पानीपत में बीजेपी से जुड़े कुछ छोटे नेताओं और निगम प्रशासन पर शहर में अवैध कॉलोनी काटने और एक दूसरे को निपटाने के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि पानीपत नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी नेता ही एक दूसरे को घेर रहे हैं। यानी तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। लगता है जिन आरोपों और कारगुजारी से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और हरियाणा में 40 साल की राजनीति के बाद बीजेपी ने अपने बूते प्रदेश में सरकार बनाई, अब वही बुराइयां बीजेपी में भी आने लगी हैं। दरअसल पानीपत में बीजेपी की दूसरी पंक्ति के कुछ नेताओं पर आजकल शहर में अवैध कॉलोनियां काटने और एक दूसरे को निपटाने में लगे होने के आरोप लगे हैं। मामला गंभीर है और भ्रष्टाचार इसका केंद्र। चूंकि पार्टी की छवि खराब होती है, इसलिए पार्टी के बड़े नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये ही सही। पानीपत नगर निगम के अंदर 100% भ्रष्टाचार है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन गहरी जड़ों को उखाड़ने में हमें समय लग रहा है। और उसका कई बार कारण यह भी होता है कि कुछ लोग संगठन को धोखा देकर, संगठन की आंखों में धूल झोंककर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बन जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कृति को समझ नहीं पाते। तो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर ऐसे लोग भी नगर निगम में अधिकारियों को शय देते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। दरअसल शहर के कुटानी रोड पर पूर्व कांग्रेस मेयर के दफ्तर के पास ही करीब 9 एकड़ में अवैध कॉलोनी कट रही है। कॉलोनी काटने वालों में कथित तौर पर बीजेपी के निगम पार्षद और नेता भी शामिल हैं। पानीपत समालखा और सोनीपत तक के लोग इसमें शामिल हैं। बड़े नेताओं को भी संभवतः पता है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। यही नहीं, शहर में अवैध कॉलोनियां ही नहीं कट रही, बल्कि पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी मेयर गुरुवार को धरने पर बैठ रहे हैं। वो धरने पर बैठते हैं तो भी अपनों को आईना दिखाने की कोशिश होगी, नहीं बैठते तो लगेगा कि अपनों को बचाने की कोशिश है। यानी बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं लगती। सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।